नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। हरियाणा की मिट्टी की खुशबू लेकर हाजिर है हरियाणा डायरी। तो चलिए आज की डायरी के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे चंडीगढ़ में हुई मुख्यमंत्री नायब सैनी की बैठक का, जो कि हरियाणा निवास में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न इलाकों से आए लोगों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में हरियाणा के विकास पर चर्चा के साथ इसके तहत शामिल कई विभागों में टेंडर बंटवारे को लेकर सहमति पर चर्चा हुई है। तो अब बात हरियाणा की राजनीति की। दरअसल हरियाणा की राजनीति में एक नई परंपरा आकार ले रही है। वादे अब सिर्फ कागज पर नहीं रहते, वो जमीन पर उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए 32 महत्वपूर्ण निर्णयों ने प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देने का काम किया है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की नई दिशा, नए संकल्प और नई सोच के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, एक मजबूत, संवेदनशील और समर्पित सरकार की तरह। जिक्र हरियाणा कैबिनेट की उस बैठक का जिसमें 32 जन कल्याणकारी फैसले प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं। हालांकि हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में जब कैबिनेट की मीटिंग की तो उसमें 33 एजेंडे रखे गए थे। इनमें से 32 को मंजूरी मिली है। सैनिकों और भविष्य की योजनाओं को इसमें बल मिला है। शहीदों के परिवारों के लिए बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। युद्ध में हताहत शहीदों के परिजनों को ग्रुप बी या सी और डी में नौकरी मिलेगी। इतना ही नहीं, शहीदों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना भी शुरू होगी। इसके अलावा हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय नियमों में संशोधन किया गया है। अब सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित महाविद्यालयों के लिए उनके कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। चलिए अब नजर डालते हैं सरसरी तौर पर उन फैसलों पर जो आपके लिए जनहित में जानना जरूरी है। एनपीएस के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित यूपीएस होगा लागू। परिजनों को 2 वर्षों तक आवास और आर्थिक मदद मिलेगी। परिजन लाइसेंस फीस देकर सरकारी आवास में भी रह सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार किया गया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाई गई है। अब अर्धसैनिक बलों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। वित्तीय निर्णय और टैक्स पर भी अहम फैसला लिया गया है। कुल मिलाकर यही है संकल्प से सिद्धि की ओर एक और ठोस कदम। हरियाणा सरकार संकल्प, समर्पण और सेवा का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इन तमाम फैसलों के केंद्र में है हरियाणा का हर नागरिक, चाहे वो किसान हो, जवान हो, विद्यार्थी हो या फिर उद्यमी। हर निर्णय प्रदेश के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। यानी हरियाणा में रुकने का नाम नहीं है, ये है नॉन स्टॉप विकास की रफ्तार, जिसे जनता के विश्वास से मिल रही है एक नई उड़ान, वो भी लोकहित में, राष्ट्रहित में और राज्य हित में। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेल सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने खेल मैदानों का सुधार करवाने पर जोर दिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो समय समय पर खेल स्टेडियमों का दौरा करें और खिलाड़ियों से जानें कि उन्हें क्या क्या दिक्कत आ रही है, उन्हें समझें और इन समस्याओं का जल्द समाधान भी कराया जाए, ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास करने में कोई असुविधा न हो। आप देखते रहिए हरियाणा संवाद, न्याय, नीति और नव निर्माण की कहानियां। नमस्कार।